गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचय। ओम ओम दोस्तों, शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। ध्वनि में भी अपने ढंग की शक्ति है। ध्वनि के ऊपर, शब्द के ऊपर भारत में जितनी रिसर्च की गई, जितनी खोज की गई, विश्व के किसी भी भाग में शब्द के बारे में, ध्वनि के बारे में नहीं कहा गया, नहीं जाना गया। ध्वनि की शक्ति 1 सेकंड में कहते हैं अरबों माइल तक जा सकती है। और हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ध्वनि पर ऐसे ऐसे प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि के द्वारा आप अपनी कायाकल्प कैसे कर सकते हैं, जहां तक खोज कर ली। वही वजह थी तो उन्होंने कहा कि वो हजारों साल तक जी सकते हैं और जिए भी। दूसरी बात, ध्वनि, आवाज कभी नष्ट नहीं होती, ऐसा आप जानते हैं। आज भी जो साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि जब महाभारत हुआ था तो कृष्ण जी ने क्या कहा गीता में, आज भी उनकी आवाज को, उनकी ध्वनि को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वेदों ने ध्वनि के बारे में बहुत कुछ कहा, उपनिषदों में उनका वर्णन है। बाइबल ने भी ध्वनि के बारे में बहुत ढंग से प्रमाण दिए, शब्द के बारे में भी कहा। जैसे दोस्तों, बाहर हमारा दुनिया है, हमारा आउटर वर्ल्ड है, उसमें आपका घर है, आपकी गाड़ियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपका शहर है, आपकी कॉलोनीज हैं, आपका देश है। इसी तरह से जो आपका अंतर है, उसमें भी ये सब कुछ है। पूरे का पूरा जो ब्रह्मांड है आपके अंतर में समाया हुआ है। जैसे 7 लोग कहे जाते हैं, 7 के 7 लोग आपके अंतर में भी हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि सूर्य से पिता का पता चलता है, सूर्य से अग्नि का पता चलता है, सूर्य से आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, चंद्रमा से आपके मन का पता चलता है, मंगल से आपके साहस का पता चलता है, बुध से आपकी बुद्धि का पता चलता है। इसी तरह दोस्तों, जो आपके 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों से आपके बारे में अलग अलग परिस्थितियों का पता चलता है। नाभि चक्र आपका इस ढंग का है तो आप कैसे होने चाहिए, कौन सी आपकी कमी है और कौन सी आपकी पॉजिटिव स्थिति है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। इसी तरह से आज्ञा चक्र है तो उसके बारे में भी बहुत सी चीजें कही गई हैं और उनको कैसे हम कर सकते हैं, ये एक सोचने की बात है। तो जैसे हम एकाग्रचित्त होकर के
किसी शब्द का मनन करते हैं, किसी शब्द विशेष को बोलते हैं, तो हमारे किसी न किसी चक्कर में कंपन होती है। जैसे वो कंपन होती है, वो थरथराहट होती है, वो हमारे चक्रों को प्रभावित करती है। उसी के प्रभाव से हम आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो ध्यान करते हैं लोग, आप में बहुत से साधक, बहुत से दर्शक ऐसे हैं कि जो ध्यान करते होंगे। जो सच्चे मन से दोस्तों ध्यान करता है, मंत्र का जाप करता है, वो कोई भी कार्य करता होगा। वो ड्राइवर होगा, वो बिजनेसमैन होगा, वो कपड़े का बिजनेस करता होगा, वो परफ्यूम का बिजनेस करता होगा, वो डॉक्टर होगा, वो वकील होगा, वो इंजीनियर होगा, वो कंस्ट्रक्शन वाला होगा, कोई भी हो, उसमें एक आप अलग से प्रभाव देख सकते हो। वही काम एक आम व्यक्ति करेगा, वही काम ध्यान करने वाला, मंत्र साधना करने वाला करेगा। दोनों के कामों में भिन्नता दिखाई देगी। एक डॉक्टर जो प्रभु चरणों में समर्पित है, अच्छा इंसान है और ध्यान योगी है, उसके काम करने का ढंग, उसके जो पेशेंट हैं जो उससे फील करते होंगे उनका ढंग और दूसरे के ढंग में बहुत अंतर होगा। ये विचार संचार एक ऐसा मंच है दोस्तों, जो आपको बहुत कुछ देता है।